दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की मीटिंग शुरू हो गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे भी शरीक है। इस मीटिंग में मीरवाइज उमर फारूक भी मौजूद है। ये इजलास 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसकी क़यादत बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक ये बिल बजट इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास के दौरान वक्फ के कानूनी पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू की जा रही है, ताकि बिल को मौसर और जामिया बनाया जा सके। तो आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर है, वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे भी शरीक है और इस मीटिंग में मीरवाइज उमर फारूक भी मौजूद है। ये इजलास 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसकी क़यादत बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक ये बिल बजट इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास के दौरान वक्फ के कानूनी पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी, ताकि बिल को मौसर और जामिया बनाया जा सके। तो वहीं जम्मू कश्मीर के मजहबी रहनुमा और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने न्यूज़ 18 के साथ खसूसी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत वक्फ इमलाक के मामले पर बहुत जल्दबाजी में है और इसे मुकम्मल होमवर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिस किस्म का बिल ला रही है, उससे वक्फ खत्म होकर रह जाएगा। मीरवाइज का कहना था कि हम शफाफियत और इस्लाहात के खिलाफ नहीं है, लेकिन हुकूमत ने अपनी मर्जी से फैसला कर दिया है। हमने मशवरे देने की पेशकश की है, मगर हुकूमत अपनी जल्दबाजी से बाज नहीं आ रही। कश्मीर मसले पर मीरवाइज ने कहा कि हर मसले पर बातचीत की जानी चाहिए, बातचीत से ही हल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक़ और रियासत का दर्जा बहाल करना भी एक अहम मसला है। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो राहें बनाई थीं, उन पर आगे बढ़ना चाहिए। तारीखी वोटिंग का जिक्र करते हुए मीरवाइज ने कहा कि ये हुकूमत के खिलाफ अवाम का फैसला था। पार्लियामेंट में जेपीसी की मीटिंग थी और जम्मू कश्मीर से एक बहुत ही अहम डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा था। आप देख सकते हैं तमाम डेलीगेशंस के लोग यहां पर मौजूद हैं और सजेशन दिए गए हैं। कई तरह के सवाल जो हैं, जो आम तौर से जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, विपक्ष के लोग हैं, वो लगातार उठा रहे थे, जैसे डीएम को पावर देना, ये तमाम चीज़ें जो है उठा रहे थे। मेरे साथ मीरवाइज उमर फारूक साहब मौजूद हैं, जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। सर, जो बड़ी आपत्तियाँ थी आपको, बड़े इश्कालात और एतराज़ात थे, आपने क्या रखे, सीधे तौर पर क्या कहा आपने? देखिए, हमने उन तमाम पॉइंट्स को, जो हमने 5-6 पॉइंट्स बनाए थे, जिसमें कि हमने बेसिकली जो है इशू ये है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया जा रहा है। जो वक्फ है एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, इसके कुछ गाइडलाइंस हैं, शरीयत के कुछ गाइडलाइंस हैं, और जिस तरीके से ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई बिल्कुल ये सारा मामला जो है वो इसमें हमें चेंज लाना है, तब्दीली लाना है, कोई कंसल्टेशन उसमें नहीं हो रही है। ये ठीक है, जैसे हमने वहाँ भी कहा कि जिस तरह से डिसम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ये अफसोसनाक पहलू है। और उसमें हमने 3-4-5 जो सजेस्ट पॉइंट्स हैं, जिसमें वक्फ यूज़र है, जिसमें कि हमने डिप्टी कलेक्टर की बात की है, जिसमें कि हमने ये कहा कि भाई जो लैंड है उसको फिर सरकारी ज़मीन में तब्दील करने के जो प्रोविजंस हैं, तो ये सारे डिस्प्यूट्स की बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म नताइज क्या निकलेंगे। सरकार की तरफ से जो दलील है वो ये है कि हम चाहते हैं शफाफियत आए, पारदर्शिता आए, और जो शफाफियत के खिलाफ कोई नहीं है विद इन द सिस्टम। देखिए, अगर शफाफियत है, अगर ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, विद इन द सिस्टम भी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। गवर्नमेंट ऐसे रिकमेंडेशंस कर सकती है कि
जो कि हम उस पर बात कर सकते हैं, जिसमें कि चाहे इमाम बाड़ों के लोग हों, मदारिस के हों, मसाजिद के हों, खानकाहों के हों, चाहे जो कब्रिस्तानों के हों, तो ये उस पर बात हो सकती है। हम तैयार हैं उसमें कि जो अगर कोई पॉजिटिव सजेशंस गवर्नमेंट की आती है उनको ये करने की, लेकिन जिस तरह से इसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है और वन साइडेड जो है वो बुलडोज किया जा रहा है कि नहीं जी इसको हमें तरमीम लानी है, ये अफसोसनाक पहलू है। और जेपीसी के जो चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पूरे मुल्क में हम गए हैं, हमने दिल्ली में 34 मीटिंग्स की हैं और एक बड़ा कंसल्टेशन किया है। असली जैसे कि मौलाना साहब भी कह रहे थे कि इनको तो अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि जहाँ वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है शरीयत में वो क्या है। इस पे तो ये बिल्कुल सतही लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल ऊपर से जो इन्होंने जहन बना लिया है। असल मामले पे तो डिस्कशन ही नहीं हुआ है। असल मामले पे तो ये अब हमसे तजवीज़ मांग रहे हैं, लेकिन अब तो कंक्लूड भी हो गया है मामला। तो ये बिल्कुल एक जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस तरह के बिल से, इस तरह के कानून? जाहिर सी बात है, देखिए जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पे बहुत प्रॉपर्टीज़ जो है वक्फ के साथ जुड़ी हुई हैं। ऑलरेडी हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो है वो वहाँ पे चूँकि अब स्टेट नहीं है, यूटी है, तो मनमानियाँ शुरू हो गई हैं और जो लोग इंस्टीट्यूशंस के साथ सदियों से रहे हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, उनको इग्नोर कर दिया गया है। तो इसके जो है वो इम्प्लिकेशंस जम्मू कश्मीर पर भी होंगे। लेकिन असल मामला ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी जम्मू कश्मीर, नहीं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि लेह और करगिल से भी हम राब्ते में हैं, उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि ये मीटिंग 27 को होने वाली थी तो इन्होंने प्रीपोन कर दी, वरना वो लोग भी यहाँ पे आते। हर किसी का ये मानना है बिला लिहाज मसलक, जो भी हमारे सेक्ट्स हैं इस पे सब मुत्तफिक हैं कि ये जो है ये मुसलमानों के हकूक़ पे जो है शबखून मारा जा रहा है और उनको इग्नोर किया जा रहा है और इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होंगे। आखिरी सवाल लूँगा, जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसका आपने ख़ास तौर से जिक्र किया। जिस तरीके के पाकिस्तान में हालात हैं, जिस तरीके की भारत की अप्रोच है, क्या आपको लगता है कि अभी कोई समस्या रह गई है? क्या अभी भी कोई गुफ्तो शुनीद या बातचीत मुज़ाकरात की कोई जगह बाकी रह गई है? देखिए कश्मीर का मसला तो अपनी जगह मौजूद है। प्रॉब्लम तो वही, जब तक कि आप इशू को पॉलिटिकली एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप एक सोच के साथ, एक अकोमोडेशन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, जिस तरह के आपकी ख़ुद लीडर्स ने, वाजपेयी साहब ने, मनमोहन सिंह साहब ने, जो है अडवाणी साहब ने जब ये सोचा कि नहीं हमें जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में आगे बढ़ना है, तो वो तो अपनी जगह। देखिए ये ठीक है कि आपने यूनिलैटरली 2019 के बाद एक फ़ैसला ले लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, उसमें कश्मीर के लोगों को तो कभी इन्वॉल्व नहीं किया गया, हमारी राय को भी नहीं सुनी गई, हमारी मर्जी। लेकिन इंतखाबात में तो बड़ा ही करिश्मा हो गया और इतनी ज़्यादा पोलिंग हुई कि आज तक तारीखी है ये। नहीं, अच्छी बात है पोलिंग हुई तो, बट पोलिंग किसके खिलाफ हुई वो भी तो देखिए ना। पोलिंग तो सरकार के डिसीजंस के खिलाफ हुई। लोगों ने जो वोट डाला, जो लोगों ने राय दी, वो तो बीजेपी और उन्होंने जो यूनिलैटरल डिसीजंस किए 2019 के बाद उसके खिलाफ हुआ। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में गम है, गम और गुस्सा है, लोगों में कंसर्न है कि हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। हम ये महसूस करते हैं कि देखिए इश्यूज चाहे जेपीसी का मामला हो, क्या स्टेटहुड इशू, क्या रियासत का दर्जा इशू? रियासत भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो भी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो कश्मीर का जो असल समस्या है उस पर हम चाहते हैं कि बातचीत हो, तमाम जो फरीक, जैसे दिल्ली श्रीनगर बातचीत करें, होनी चाहिए। देखिए मामले को आप लटका के रखेंगे तो कैसे चलेगा। हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक शुरुआत हो। दिल्ली सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि वो एक नर्म पॉलिसी के साथ आगे आएं और मसाइल के हल के लिए अगर आगे आना हो हम भी तैयार हैं। अपने पर क्रैकडाउन ना हो। देखिए क्रैकडाउन तो चलता रहता है, कभी बंद करते हैं, कभी खोल देते हैं। अब हमारे बहुत से साथी अभी जेलों में भी हैं, बंद भी हैं। पर मेरा ये मानना है कि देखिए प्रॉब्लम्स का हल जो है आखिरकार फिर टेबल पर ही हमें निकालना है। तो हम इस बात के कायल हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें पुरअमन तरीके से पीसफुली डायलॉग के ज़रिए